हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा सेकंड सेशन होने वाला है जो कि हम कवर कर रहे हैं CHFL की वोकेबलरी, जो कि 2 जुलाई 2024 को जो 4 सेटों में वोकेबलरी पूछी गई थी, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले 1 जुलाई को जो वोकेबलरी पूछी गई थी वो हम उसका अध्ययन कर चुके हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से आप उसको रीड कर सकते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में हम 9 दिन के जो कि 48 सेट हैं, 48 नहीं सॉरी 36 सेट हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके CGL एग्ज़ाम के लिए, जो कि CGL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सेशन होने वाला है। तो लास्ट तक इस सीरीज़ में बने रहिएगा जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला वर्ड है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है यानी किसी चीज़ की कमी होना। डर्थ मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना या फिर अभाव होना कहलाता है डर्थ। अगर इसकी बात की जाए, एंटोनिम पूछा गया था इस एग्जाम में, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका अबंडेंस। अबंडेंस होता है यानी कि किसी चीज़ की बहुलता होना, किसी चीज़ का बहुतायत में होना, यानी कि बहुतायत होना या फिर अधिक होना कहलाता है अबंडेंस। बात की जाए पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब भी होता है यानी कि कमी होना या फिर किसी चीज़ का अभाव होना कहलाता है पॉसिटी। वर्ड है लुकेन। लुकेन का मतलब होता है यानी कि इसका मतलब भी अभाव या कमी के संदर्भ में लिया जाता है। और ब्रेविटी, ब्रेविटी होती है यानी कि किसी चीज़ की संक्षिप्तता। क्या बोलेंगे इसको? किसी चीज़ की संक्षिप्तता कहलाती है ब्रेविटी। तो डर्थ का एंटोनिम हो जाएगा अबंडेंस। नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनिमी। एनिमी का मतलब क्या होता है? एनिमी का मतलब होता है अर्थात किसी से शत्रुता लेना, यानी कि किसी का दुश्मन होना। एनिमी यानी कि किसी का दुश्मन या फिर शत्रु, उसको बोलते हैं एनिमी। तो इसका एंटोनिम पूछा गया एग्जाम में, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है मित्रतापूर्वक या फिर मित्र होना। तो एनिमी क्या हो जाएगा? फ्रेंड, मित्र, एंटोनिम। बात की जाए अटैकर का क्या होता है? अटैकर होता है यानी कि इसको बोलते हैं हमलावर। अटैकर बोला जाता है यानी कि हमलावर को अटैकर बोला जाता है। नेक्स्ट है कॉलेजियस। कॉलेजियस से होता है यानी कि सहकर्मी जो साथ साथ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कॉलेजियस, यानी कि सहकर्मी जो साथ साथ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कॉलेजियस है। कॉम्बिटेंट, कॉम्बिटेंट होता है यानी कि लड़ाकू, कॉम्बिटेंट बोलते हैं लड़ाकू को। तो एनिमी का एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या आता है? कॉम्पिटेंट कहलाता है यानी कि किसी चीज़ में सक्षम होना। कॉम्पिटेंट कहलाता है यानी कि किसी चीज़ में सक्षम होना कहलाता है कॉम्पिटेंट। तो इसका एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया है कॉम्पिटेंट का। तो कॉम्पिटेंट का हो जाएगा यानी कि क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब होता है कि यानी कि योग्यता है रखता है, क्वालिफाइड है यानी कि योग्य है किसी चीज़ में। तो क्वालिफाइड का सिनोनिम हो जाएगा कॉम्पिटेंट। बात की जाए अनस्किल की, अनस्किल, अनस्किल होता है यानी कि कुशल नहीं है, अकुशल है। अनस्किल होता है यानी कि अकुशल होना। नेक्स्ट है डम्ब। डम्ब बोलते हैं यानी कि मूर्ख बोल लो, या फिर डम्ब है, गूंगा है, मूर्ख है। चैटी, चैटी होता है यानी कि बातूनी, किसी का बातूनी होना कहलाता है चैटी। तो कॉम्पिटेंट का हो जाएगा क्वालिफाइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इसमें, तो आपको बताना है कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। जो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ यानी कि इल्यूजन। और इल्यूजन को क्या बोलते हैं? इल्यूजन को बोलते हैं यानी कि किसी का भ्रम होना, इसको बोलते हैं इल्यूजन। तो ध्यान रखना है ILLUSION, इल्यूजन होता है भ्रम। नेक्स्ट वर्ड है डॉग ईट डॉग। डॉग ईट डॉग का इसमें ईडियम पूछा गया एग्जाम में। तो डॉग ईट डॉग का ईडियम का मतलब क्या होता है? यानी कि रूथलेसली किसी से कॉम्पिटिटिव करना, यानी कि किसी से प्रतिस्पर्धा करना कहलाता है डॉग ईट डॉग। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि रूथलेसली कॉम्पिटेटिव, यानी कि निर्मम प्रतिस्पर्धी, यानी कि बहुत ही बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा होना, यानी कि कड़ी प्रतिस्पर्धा होना कहलाता है डॉग ईट डॉग। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो बताना है आपको। जो ऑप्शन है स्टेशनरी, स्टेशनरी सही है। स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी होती है जहाँ पे बुक वगैरह रहती हैं। लेसिवियस होता है, लेसिवियस होता है ना कि कामुकता, इसको अगर बात करें इसको मतलब होता है कामुकता, यानी कि ये भी सही है। डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह, डिक्टेटर होता है तानाशाह। तो इसकी स्पेलिंग भी सही है। स्पेलिंग गलत जो है वो है मैरिजुएना। मैरिजुएना बेसिकली एक प्लांट होता है, इसके बारे में इसकी स्पेलिंग पूछी गई है। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी इसकी MARI, MARIJUANAS।
मैरिजुआना एक प्लांट होता है बेसिकली, तो इसकी स्पेलिंग पूछी गई है, मैरिजुआना प्लांट होता है। स्टेशनरी, लेसिफियस और डिक्टेटर तीनों की स्पेलिंग ही सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फर्टाइल का एंटोनिम पूछा गया है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? फर्टाइल का मतलब होता है यानी कि उपजाऊपन होना। फर्टाइल बोलते हैं उपजाऊपन को बोलते हैं फर्टाइल। तो इसका एंटोनिम पूछा गया है। इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि बैरन। बैरन क्या होता है? बैरन बोला जाता है अगर इस हिंदी में बात की जाए तो इसको बोलते हैं बंजर। बंजर भूमि का होना बैरन है। टिमिड, टिमिड सबको पता है, टिमिड बोलते हैं डरपोक को। टिमिड बोला जाता है डरपोक को। स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। स्कैंटी यानी कि कमी होना। पोटेंट, पोटेंट बोलते हैं अर्थात शक्तिशाली होना किसी का। पोटेंट बोलते हैं यानी कि शक्तिशाली, पावरफुल होने से बोलते हैं पोटेंट। तो फर्टाइल का एंटोनिम हो जाएगा बैरन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इक्विवोकल। इक्विवोकल क्या एंटोनिम पूछा गया एग्जाम में? तो इक्विवोकल होता है यानी कि किसी चीज़ का अस्पष्ट होना। किसी चीज़ का अस्पष्ट होना कहलाता है इक्विवोकल। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट को बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ को स्पष्टता कहना, स्पष्ट या फिर क्लियर। तो इक्विवोकल का हो जाएगा क्लियर या फिर एक्सप्लिसिट। इररिसोल्यूट, इररिसोल्यूट का होता है यानी कि किसी चीज़ का अनिश्चित होना। किसी चीज़ का अनिश्चित होना कहलाता है इररिसोल्यूट। इफ़ी, इफ़ी होता है यानी कि अनिश्चित, इसको भी अनिश्चित के संदर्भ में लिया जाता है। कन्फ्लिक्टिंग, कन्फ्लिक्टिंग होता है यानी कि परस्पर विरोधी होना। कन्फ्लिक्टिंग कहलाता है यानी कि परस्पर विरोधी होना कहलाता है कॉन्फ्लिक्टिंग। तो इक्विवोकल का एंटोनिम हो जाएगा एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वंडरफुल। वंडरफुल का बेसिकली इसमें सिनोनिम पूछा गया एग्जाम में। तो वंडरफुल होता है यानी कि शानदार है, बहुत ही लाजवाब है, शानदार है। वंडरफुल होता है शानदार। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि अमेजिंग है। इसका हो जाएगा अमेजिंग। अमेजिंग यानी कि शानदार है, सौंदर्य है, आकर्षक है। ऑफुल, ऑफुल होता है यानी कि भयानक। ध्यान रखना है आपको, ऑफुल बोलते हैं यानी कि भयानक है, यानी कि घिनौना है। भयानक है, घिनौना है, उसको बोलते हैं ऑफुल। अपराइट, अपराइट किसको बोलते हैं? अपराइट होता है यानी कि किसी के प्रति ईमानदारी से निभाना। ईमानदार बोलते हैं अपराइट को। नेक्स्ट है सिंथेटिक। सिंथेटिक, सिंथेटिक मटेरियल होता है तो उसकी बेसिकली संदर्भ में सिंथेटिक। नेक्स्ट है बैरन। बैरन का इसमें एंटोनिम पूछा गया है। बैरन का अभी बताया है। बैरन का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ का अनउपजाऊ होना या फिर बंजर होना कहलाता है बैरन। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल। क्या हो जाएगा? फर्टाइल। और फर्टाइल बोलते हैं उपजाऊपन को। फर्टाइल होता है यानी कि उपजाऊ। बात करी वेल। वेल होता है यानी कि नीच आदमी है, दुष्ट आदमी है, उसको बोलते हैं वेल। स्टेराइल, स्टेराइल होता है यानी कि इसको भी अनुपजाऊ या फिर इसका बांझपन कहते हैं। स्टेराइल है, बांझ है, बंजर है। तो बेसिकली अगर बैरन का सिनोनिम पूछा जाए एग्जाम में तो स्टेराइल करना आपको, लेकिन एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल। फ्रूटलेस क्या होता है? फ्रूट यानी कि फलहीन। फ्रूटलेस होता है यानी कि फलहीन होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पुट इन माइंड। पुट इन माइंड का बेसिकली इसमें एंटोनिम पूछा गया है। पुट इन माइंड का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ ध्यान में रखना। कोई चीज़ ध्यान में रखना कहलाता है पुट इन माइंड, यानी कि टू रिमाइंड। किसी चीज़ का ध्यान में रखना कहलाता है पुट इन माइंड, अर्थात ध्यान में रखना। पुट इन माइंड, ध्यान में रखना कहलाता है पुट इन माइंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लूज हार्ट। लूज हार्ट कहलाता है, इसका एंटोनिम पूछा गया है। यानी कि लूज हार्ट का मतलब होता है यानी कि हिम्मत हारना, अर्थात ये विश्वास बंद कर देना कि आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं, उसका मतलब है लूज हार्ट। यानी कि टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड, अर्थात विश्वास बंद कर देना कि आप जिंदगी में कभी सफल हो सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का मतलब यही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का इसमें सिनोनिम पूछा गया है। इम्प्लीकेट होता है यानी कि फंसाना। इम्प्लीकेट बोलते हैं किसी को फंसाना, उसको बोलते हैं इम्प्लीकेट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि अक्यूज। अक्यूज होता है यानी किसी पर आरोप लगाकर, किसी पर आरोप लगाना, उसको फंसाना। आरोप लगाकर फंसाना, उसको ऐसे याद कर सकते हैं। अक्यूज होता है आरोप लगाना या फिर किसी को फंसाना। कंप्लेन, कंप्लेन होता है यानी कि शिकायत करना। कंप्लेन का अगर मतलब देखें तो इसका मतलब होता है शिकायत करना। कंप्लेन, शिकायत करना। कन्फ्यूज़, कन्फ्यूज होता है यानी कि भ्रमित होना। कन्फ्यूज हो जाएगा अर्थात भ्रमित होना।
नेक्स्ट है इंटेरोगेट। इंटेरोगेट क्या कहलाता है? इंटेरोगेट कहलाता है पूछताछ करना। इंटेरोगेट कहलाता है पूछताछ करना कहलाता है इंटेरोगेट। तो इम्प्लीकेट का बेसिकली सिनोनिम हो जाएगा अक्यूज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विजिटर। विजिटर का इसमें सिनोनिम पूछा गया है। विजिटर होता है यानी कि जब कोई इंसान आता है, या फिर इसका हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं आगुन्तक। आगुन्तुक, आगुन्तुक बुलाता है विजिटर को। तो इसका सिनोनिम पूछा गया है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि टूरिस्ट। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? टूरिस्ट। नेटिव क्या होता है? नेटिव होता है यानी कि मूल निवासी, जहाँ के निवासी होते हैं मूल निवासी बोला जाता है नेटिव को। नेक्स्ट है रेजिडेंट। रेजिडेंट होता है यानी कि निवासी, जहाँ पर कोई इंसान रहता है रेजिडेंट है, निवासी है। सिटीजन, सिटीजन बोलते हैं नागरिक को। सिटीजन होता है बेसिकली नागरिक को। तो विजिटर का सिनोनिम हो जाएगा टूरिस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉवर्डाइज। कॉवर्डाइज का मतलब एंटोनिम पूछा गया है इसमें। कॉवर्डाइज मतलब होता है यानी कि किसी का डरपोक होना या फिर भयभीत होना, डरपोक होना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि करेज। करेज मतलब होता है कि हिम्मत होना। करेज का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि किसी में हिम्मत होना, करेज होना। नेक्स्ट है इरुडिक्शन। इरुडिक्शन मतलब बोलते हैं विद्वान को। इरुडाइट है विद्वान व्यक्ति है, इरुडिक्शन यानी कि विद्वान है। स्किल किसको बोलते हैं? यानी कि कौशल है। स्किल बोलते हैं कौशल को, कौशल है। एक्सपर्टाइज यानी कि विशेषज्ञता है, यानी कि विशेषज्ञ है। एक्सपर्टाइज है, विशेषज्ञ है। तो बेसिकली कॉवर्ड का हो जाएगा यानी कि करेज। करेज बोलते हैं हिम्मत को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, मिस स्पेल्ड पूछा है, सॉरी एप्रोप्रिएट स्पेलिंग, यानी कि इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है यानी कि पुनर्वास करना। रिहेबिलिटेशन होता है यानी कि पुनर्वास करना। बाकी में एरर है, इसमें एरर किसका है? ये एरर है, ये एरर, तीनों ही गलत हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, इसमें कौन सा है तो आपको बताना है कौन सा स्पेल्ड है। इसमें करेक्ट हो जाएगा इसमें वेदर। क्या हो जाएगा? वेदर। एडमिट की बात की जाए तो ADMIT होता है, ADMIT, एडमिट। नेक्स्ट है वेदर। वेदर का इसमें सही ऑप्शन ये हो जाएगा वेदर। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लाईएबल का सिनोनिम पूछा गया इसमें। प्लाईएबल, प्लाई कैसी होती है? यानी कि नरम होती है, लचीली होती है। तो इसको बोलते हैं प्लाईएबल है यानी कि नरम है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा अर्थात मेलीबल है। मेलीबल है, लचीली है, नम्य है, सौम्य है। प्रोबेबल क्या होता है? प्रोबेबल का मतलब होता है यानी कि संभावित। प्रोबेबल होता है यानी कि संभावना से संबंधित है, संभावित है कोई चीज़, संभावना है, प्रोबेबल है। सीवियर, सीवियर होता है यानी कि गंभीर है। सीवियर बोलते हैं गंभीर होना। रिजिड, रिजिड बोलते हैं कठोर को। रिजिड हो जाएगा कठोर। तो प्लाईएबल का सिनोनिम हो जाएगा मेलिएबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेथर्जिक। लेथर्जिक का मतलब क्या होता है? लेथर्जिक होता है यानी कि सुस्त होना। लेथर्जिक का मतलब होता है यानी कि सुस्त होना, लेथर्जिक। एंटोनिम पूछा गया इसका, तो लेथर्जिक क्या हो जाएगा? यानी कि एक्टिव। एक्टिव मतलब होता है यानी कि सक्रिय। एक्टिव क्या हो जाएगा? अर्थात सक्रिय। क्यूट, क्यूट मतलब होते हैं कोई व्यक्ति कितना प्यारा है या फिर कोई चीज़ कितनी प्यारी है, प्यारा है। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट बोलते हैं थका हुआ। एग्जॉस्ट बोलते हैं थके हुए को, थका हुआ। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बोलते हैं बुद्धिमान को। इंटेलिजेंट बोलते हैं बुद्धिमान को। तो लेथर्जिक का हो जाएगा एक्टिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्लिप योर माइंड का ईडियम पूछा गया इसमें। स्लिप योर माइंड का इसमें ईडियम पूछा गया है। तो स्लिप योर माइंड का मतलब होता है यानी कि अपने दिमाग से कोई चीज़ का खिसक जाना। अपने दिमाग से किसी चीज़ का खिसक जाना कहलाता है स्लिप योर माइंड, अर्थात फॉरगेट अबाउट समथिंग। फॉरगेट अबाउट समथिंग यानी कि कुछ भूल जाना। स्लिप योर माइंड, माइंड से कोई चीज़ निकल जाना कहलाता है स्लिप योर माइंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया इसमें, तो कौन सा हो जाएगा? तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा इसमें वी ट्रे। क्या हो जाएगा? वी ट्रे। बेसिकली इसमें एक ही जगह ई लगा दिया गया है, ए आना था, अर्थात BETRAY, वी ट्रे। वी ट्रे होता है यानी कि किसी के साथ विश्वासघात करना या फिर धोखा देना कहलाता है वी ट्रे। डेवलप, डेवलप क्या होता है? यानी कि विकास होना, डेवलप होना, विकास होना।
डिमोलिश, डिमोलिश होता है यानी कि किसी का विध्वंस करना, डिवॉलिश यानी कि विध्वंस करना। डिस्ट्रॉय यानी कि किसी का नाश करना, नाश करना कहलाता है डिस्ट्रॉय। तो विट्रे धोखा हो जाएगा, और बेसिकली विट्रे में ई की एरर है, ये आना था वहाँ पर। नेक्स्ट है रिवील्ड, रिवील्ड का इसमें एंटोनिम पूछा गया है। रिवील्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकट करना, किसी चीज़ को प्रकट करना कहलाता है रिवील, रिवील करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसील, कंसील बोला जाता है बेसिकली किसी चीज़ को छिपाना, गुप्त रखना, कंसील रखना, छिपाना। फाउंड, फाउंड ये होता है यानी किसी चीज़ को प्राप्त करना या फिर पाया जाना किसी का, फाउंड यानी कि पाया जाना। डिक्लेयर, डिक्लेयर बोलते हैं यानी कि कोई चीज़ घोषित करनी है, यानी कि किसी चीज़ को घोषित करना कहलाता है डिक्लेयर करना। एविडेंट, एविडेंट होता है यानी कि स्पष्ट करना, कोई चीज़ स्पष्ट रूप से बोलना, स्पष्ट करना, एविडेंट है। नेक्स्ट है रिफाइंड का एंटोनिम पूछा गया है। रिफाइंड मतलब क्या होता है, यानी कि परिष्कृत है कोई चीज़। रिफाइंड मतलब बेसिकली होता है किसी चीज़ का परिष्कृत है, कोई चीज़ परिष्कृत है। और इसको बोलते हैं, एंटोनिम हो जाएगा इसका क्रूड। क्रूड मतलब होता है यानी कि कच्चा माल, क्रूड मतलब होता है यानी कि कच्चा माल, क्रूड। तो ध्यान रखना है आपको, क्रूड होता है कच्चा माल। बेसिकली अगर रिफाइंड की जगह इसमें क्रूड का राइप भी होता है यानी कि पका हुआ। एलिगेंट होता है यानी कि शानदार, एलिगेंट है, शानदार है। श्रीउड, श्रीउड होता है यानी कि चतुर, श्रीउड बोलते हैं चतुर को। ब्रूड, ब्रूड होता है यानी कि जो छोटा शिशु होता है उसको बोलते हैं ब्रूड, यानी कि ब्रूड शिशु हो जाएगा। तो क्रूड हो जाएगा कच्चा माल, और रिफाइंड हो जाएगा पका हुआ यानी कि परिष्कृत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंट्यूटिव, इंट्यूसिव, इंट्यूसिव हो जाएगा यानी कि किसी चीज़ को सहजता के साथ करना, इंट्यूसिव हो जाएगा यानी कि सहज। तो इसका बेसिकली एंटोनिम पूछा गया है, और एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव हो जाएगा इंट्यूसिव का। वॉलंटरी क्या होता है, वॉलंटरी होता है यानी कि स्वेच्छा से कोई काम करना, स्वेच्छा से कोई काम करना, स्वैच्छिक होना। श्रूड अभी बताया, श्रूड मतलब होता है चतुर। इनसाइटफुल, इनसाइटफुल होता है यानी कि अंतर्दृष्टिपूर्ण, अगर हिंदी में बात करें इसका, अंतर्दृष्टिपूर्ण, इनसाइटफुल। तो ध्यान रखना है, वॉलंटरी होता है स्वेच्छा से, श्रूड होता है चतुर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसमें पूछा गया है द टू ब्रदर्स डैश व्हेन देयर फादर डाइड, यानी कि इसमें बेसिकली ईडियम पूछा गया है कि कौन सा फ्रेज आएगा, सॉरी। तो इसमें पूछा गया है द टू ब्रदर्स व्हेन देयर फ्रेंड्स, यानी कि तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा फेल आउट। फेल आउट क्या हो जाएगा, फेल आउट यानी कि बाहर गिरना। द टू ब्रदर्स फेल आउट व्हेन देयर फादर डाइड, ठीक है, फेल आउट। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का प्रोनाउन पूछा गया है। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है यानी कि भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट मतलब कि भेदभाव करना कहलाता है डिस्क्रिमिनेट। तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, तो इसका प्रोनाउन हो जाएगा अर्थात डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट करना यानी कि भेदभाव करना, अलग करना। सीवियर, सीवियर क्या होता है, सीवियर होता है यानी कि बहुत ही ज़्यादा, सीवियर होना यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा होना, सीवियर होना। डिवाइड यानी कि किसी चीज़ का विभाजन होना, विभाजन होना। पार्ट यानी कि किसी चीज़ का भाग होना कहलाता है पार्ट। तो डिस्क्रिमिनेट का हो जाएगा डिफ्रेंशिएट। नेक्स्ट है डेस्क्रेट, डेस्क्रेट होता है यानी कि किसी चीज़ को अपवित्र करना, डेस्क्रेट होता है यानी कि अपवित्र करना। तो इसका एंटोनिम पूछा गया, एंटोनिम हो जाएगा यानी कि सैंक्टिफाई करना, सैंक्टिफाई यानी कि पवित्र करना कहलाता है सैंक्टिफाई करना। एक सेकंड, सैंक्टिफाई यानी कि पवित्र करना इसका एंटोनिम हो जाएगा। बात की जाए वायोलेट, वायोलेट होता है यानी कि उल्लंघन करना, वायोलेट होता है यानी कि उल्लंघन करना। डैमेज क्षति पहुंचाना, डैमेज होता है यानी कि क्षति पहुंचाना। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट होता है यानी कि एकीकृत करना, इंटीग्रेट होता है यानी कि एकीकृत करना। तो डेस्क्रेट हो जाएगा यानी कि सैंक्टिफाई करना। नेक्स्ट है अवेंडन, अवेंडन का बेसिकली प्रोनाउन पूछा गया है, और अवेंडन काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, यानी कि अवेंडन होता है यानी कि छोड़ देना, अवेंडन छोड़ देना। प्रोनाउन क्या हो जाएगा यानी कि फोरसेक, फोरसेक इसका प्रोनाउन हो जाएगा। डिसाइड मतलब कि निर्णय लेना या फिर निश्चित करना, निर्णय लेना या फिर निश्चित करना। पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी दिखाना, पार्टिसिपेट यानी कि भागीदार। इम्प्रूव्ड यानी कि सुधार करना,
इम्प्रूव्ड यानी कि सुधार करना कहलाता है इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट है अज्यूम। अज्यूम का सुनम पूछा गया है। अज्यूम मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ मान लेना। अज्यूम करना यानी कि कोई चीज़ का मान लेना। तो इसका सुनम क्या हो जाएगा? तो सुनम हो जाएगा इसका थिंक। थिंक यानी किसी चीज़ का सोचना, मानना। टेक होता है लेना। गिव होना है देना। अलाउ होता है यानी कि अनुमति देना, अनुमति देना। नेक्स्ट है मेड ए प्रॉमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी। इसका बेसिकली एंटोनिम पूछा गया है इसमें, अर्थात अपनी क्षमता से अधिक का वादा करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि वाइट मोर देन दैट आई कुड च्यू, यानी कि जितना चबा सकता था उसने उतना काट लिया या फिर चबा लिया। तो बेसिकली इसका मतलब हो जाएगा यानी कि मेड आ प्रॉमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी का हो जाएगा बाइट ऑफ मोर देन दैट आई कुड च्यू। नेक्स्ट है डल। डल का इसमें एंटोनिम पूछा गया है। डल का मतलब होता है यानी कि सुस्त होना। डल का मतलब होता है यानी कि सुस्त होना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अर्थात इसका हो जाएगा एंटोनिम रिवेटिंग। रिवेटिंग हो जाएगा इसका एंटोनिम यानी कि आकर्षक। रिवेटिंग हो जाएगा यानी कि रिवेटिंग मतलब बोलते हैं आकर्षक। वर्ड है प्लॉजिंग। प्लॉजिंग क्या होता है? यानी कि किसी चीज़ का धीमा होना। चार्मिंग है यानी कि आकर्षक है, लेकिन इसमें आंसर की में रिवेटिंग इसका सही ऑप्शन माना गया है। चार्मिंग ही होता था लेकिन रिवेटिंग इसका राइट ऑप्शन माना गया है। डाइवर्टिंग यानी कि मन बहलाने वाला, मन बहलाना, किसी को बहलाना, डाइवर्ट करना। तो डल का आपको ध्यान रखना है, रिवेटिंग इसका सही ऑप्शन माना गया है आंसर की में। नेक्स्ट है टॉर्डी। टॉर्डी का मतलब होता है एंटोनिम पूछा गया यानी कि बहुत ही घटिया यानी कि फूहड़, फूहड़ होना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अर्थात एलिगेंट। एलिगेंट मतलब होता है यानी कि शानदार। इन्फीरियर। इन्फीरियर होता है यानी कि बहुत ही हीन होना, हीन होना इन्फीरियर है। इन्फीरियर का अगर बात की है एंटोनिम सुपीरियर होता है यानी कि बहुत ऊंचा, और इन्फीरियर का होता है यानी कि बहुत ही हीन होना। गौड़ी है यानी कि भड़कीला है। गौड़ी बोलते हैं भड़कीले को, चमकीला, भड़कीला। सोई है यानी कि दिखावटी है। नेक्स्ट है रीमिशन। रीमिशन का मतलब होता है यानी कि छूट देना, छूट देना। तो इसका सिनोनिम पूछा गया है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? तो सिनोनिम हो जाएगा इसका बेसिकली पार्डन। पार्डन मतलब होता है यानी कि क्षमा देना, क्षमा करना, या फिर किसी को छोड़ना, छूट देना, क्षमा देना। रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन होता है यानी कि प्रतिशोध। रिट्रीब्यूशन बोलते हैं प्रतिशोध को। पनिशमेंट सजा देना, दंड देना। ओवरलुक यानी कि अनदेखा करना, अनदेखा करना कहलाता है ओवरलुक। नेक्स्ट है ऑन इट्स लास्ट लेग। ऑन इट्स लास्ट लेग का इडियम पूछा गया यानी कि अपने अंतिम चरणों में। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो एंटोनिम हो जाएगा बेसिकली इसकी इन ए बैड कंडीशन, यानी कि बुरी हालत में होना कहलाता है ऑन इट्स लास्ट लेग। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है इसमें। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अकरेंस। ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई। अकरेंस मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ का घटना, किसी चीज़ का घटना, अकरेंस। नेक्स्ट है अपसॉट का इसमें एंटोनिम पूछा गया है अपसॉट का। तो अपसॉट मतलब क्या होता है? अपसॉट का मतलब होता है यानी कि परिणाम, परिणाम, अपसॉट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका बेसिकली एंटोनिम हो जाएगा यानी कि कॉज, यानी कि कारण। इसका हिंदी मतलब होता है कारण। तो अपसॉट का एंटोनिम हो जाएगा कॉज। रिजल्ट यानी कि परिणाम होता है ब्लेम, किसी पर दोष लगाना, दोष लगाना। एस्टिमेट यानी कि अनुमानित, अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना। नेक्स्ट है वॉसीफेरस। वॉसीफेरस का एंटोनिम पूछा गया इसमें, और वॉसीफेरस बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ का मुखर होना, जो ज़्यादा मुखवाचक है, जो ज़्यादा बोलता है, उसको बोलते हैं वॉसीफेरस, वॉसीफेरस। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो बेसिकली इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि माइल्ड। माइल्ड मतलब होता है जो बहुत हल्का बोलता है, माइल्ड मतलब बहुत ही हल्का। वायस्ड मतलब होता है पक्षपात होना, वायस्ड मतलब होता है पक्षपाती होना। पॉलिटिकल है राजनीतिक है, पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक। असर्टिव होता है यानी कि मुखर, जो ज़्यादा बोलता है। नेक्स्ट है आफ्टर ए लॉन्ग ट्रैक वी वर सो टायर्ड
दैट वी वर रेडी टू। इसमें ईडियम पूछा गया है, तो कौन सा ईडियम इसमें फिट होगा? तो इसमें ईडियम फिट होगा अर्थात हिट द सैक, यानी कि सो जाना। आफ्टर ए लॉन्ग ट्रैक वी वर सो टायर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वी वर रेडी टू हिट द सैक, यानी कि सोने के लिए तैयार थे। तो इस तरह हमारा जो 2 जुलाई का सेशन था वो आज कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।